हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको सेमेस्टर फोर्थ के पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसे हिंदी में हम लिंग, स्कूल और समाज कहते हैं, उसके एक टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम जेंडर बाइस भी कहते हैं, लिंग भेदभाव या लिंग पूर्वग्रह कहते हैं। उसके क्या कारण, रीज़न या फिर कॉज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों होते हैं, क्या कारण है होने के, वो देखेंगे। कृपया पर करके हमारे चैनल पर बने रहें। तो पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बाइस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, ये किस पे आधार पे बेस्ड है? जेंडर ऑफ ए पर्सन। तो जो जेंडर किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का जो जेंडर है उसके ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड है। यूजुअली वोमेन आर ट्रीटेड, जो महिलाएं होती है उसे ही ट्रीट किया जाता है, मोस्टली बताया गया है डिफरेंटली, मतलब उसे असमान या अलग तरीके से, अनइक्वल तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया है। किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में। क्या क्या पर्पस होगा? एडुकेशन के बीच में, लाइक इन फीमेल में क्या होते हैं, उन्हें एडुकेशन नहीं दिया जाता है। किस लिए नहीं दिया जाता है? तो लोगों की मेंटलिटी होती है कि अगर लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा लेंगे तो वो हमारे घर के काम नहीं आएंगे, उन्हें शादी करके ससुराल भेजना है, तो इसलिए। दूसरा है कैरियर। कैरियर अगर उनके बनेंगे तो आज आपके लिए कमा रही है, फिर वो चले जाएगी ससुराल तो फिर आपके लिए नहीं कमाएगी, तो इसलिए कैरियर भी बिल्ड नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक एडवांसमेंट, आज आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, वो कल चली जाएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी डिफरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो फीमेल में अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, आज आपके कोई भी नेता में वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, आज आपके साथ कल चली जाएगी तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी चली जाएगी। नेक्स्ट है इट इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरह से समान तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन है। दैट हैपन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में ये डिस्क्रिमिनेशन है। इवन दो इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो भी विकसित देश भी है उसमें ये है। तो डेवलप्ड कंट्री में जब है तो हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर दिखेंगे क्योंकि हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा दिखेंगे जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही दिख रहा है। वोमेन आर नॉट ओनली कंसिडर्ड टू बी फिजिकली वीक, वोमेन को शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं बल्कि उन्हें वीक इन मेनी एक्सपेक्ट, बहुत सारे पहलुओं में भी उन्हें क्या समझा जाता है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी के रीजंस, कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या कारण है, लिंग के क्या कारण या भेदभाव के कारण है जिसके कारण ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पहला है इलिटरेसी, क्या है? निरक्षरता। अगर कोई अनपढ़ गवार है तो वो समझ नहीं सकता है कि जो पढ़ाई लिखाई है उसका क्या महत्व है एक लड़की के जीवन में। ठीक है, ये एक मिथ और सुपरस्टिशन से, ये क्या मिथ को है या अंधविश्वास है हमारे समाज में, जो कि बॉयज़ को, लड़कों को ज़्यादा ही हम लोग क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें ज़्यादा ही पसंद करते हैं। किसके मुकाबले? लड़की के मुकाबले। ऑल द गुड्स एंड फैसिलिटी, जो भी सुविधाएं होती है या जो भी सामान होती है वो हम लोग सबसे पहले किसको देते हैं? लड़कों लोग को देते हैं। तो ये पहला डिफरेंसेस पॉइंट हो गया इलिटरेसी। दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी होती है। पहला, अगर हमारे एडुकेशन में ही कमी होगी तो हमारे जो जागरूकता है उसमें कम होगी। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखे जाते हैं, जो गांव देहात होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। एंड इट इज़ बिलीव, और ये मानना होता है कि जो भी उस एरिया की वोमेन है, जो भी महिलाएं हैं उस जगह की, वो घर के कामों में, घर के चूल्हा चुक्कों में, केयर ऑफ चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनकी देख रेख में और घर के काम में लगे रहते हैं। सो देर इज़ नो नीड, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उन्हें एडुकेशन, कोई तालीम दिया जाए, कि पढ़ाया जाए। इट इज़ बिलीव दैट आफ्टर मैरिज, यह माना जाता है कि शादी के बाद जो गर्ल्स, जो लड़कियां होती है वो अपने पति के घर चले जाती है। सो देर इज़ नो एडवांटेज, तो इसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है उनके पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरा है सोशल मिसचीफ, सामाजिक कुरीति,
क्या है, कुरीतियाँ। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, आज के जो सूचनाएं की टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वाइड वैरायटी, बहुत ज़्यादा प्रकार के क्या है, मिसचीफ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास है हमारे भारत के सोसाइटी समाज में। वो कुछ इस प्रकार है। पहला है चाइल्ड मैरिज। 8 साल 10 साल के बच्चे जो होते हैं, जबकि क्या है, फीमेल की मैरिज एज जो है वो 18 साल है, वहीं मेल की मैरिज एज है 21 ईयर्स। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एज, मैरिज एज है, ठीक है। द गर्ल चाइल्ड गॉट मैरिज इन द स्मॉल एज, मीन्स मतलब छोटे बच्चे में भी शादी कर दी जाते हैं, जो कि उनका राइट, जो एडुकेशन, जो उनका अधिकार है, शिक्षक का अधिकार है, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है अगर बच्चों को पढ़ा शादी करवा दिया जाए तो। दूसरा है डोरी, दहेज। ये बिहार, यूपी, झारखंड जैसे स्टेट्स में और भी बहुत सारे स्टेट्स में ये डोरी सिस्टम, आज भी दहेज प्रथा चलती है। डोरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो डोरी सिस्टम है वो किसको कंट्रीब्यूट करती है, जेंडर इनइक्वलिटीज़, मीन्स लैंगिक जो है असमानता, ये कंट्रीब्यूट करती है। बाय इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन, जो कि उनके परसेप्शंस जो है उसको बढ़ावा देती है, और लड़की को एक बोझ समझा जाता है परिवार में। तीसरा पॉइंट है फीमेल फिटिसाइड्स, कन्या भ्रूण हत्या। जब किसी इंसान को, जब जो परिवार है उनको पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो लड़की है, तो उनके वोम, जो उनके भ्रूण, उनके कन्या भ्रूण जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, भ्रूण को मार दिया जाता है बच्चे पैदा होने से पहले ही, जो कि इलीगल है। लड़की ना चाहते हुए भी उसके बच्चे को गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की को जन्म दे रही है, लड़के को नहीं दे रही है। तो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो पहले फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, फीमेल है, ये मेल है। ये किसका एग्जाम्पल है, चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल है। ये नीचे फिगर जो है ये भी एक तरह से देखिए, स्कूल जाने वाली बच्ची है, स्कूल जाने वाली बच्ची को एक बच्चा से शादी करा दिया जाता है, तो ये जो एडुकेशन है ये छूट जाता है। दूसरा है ये आपके डोरी सिस्टम है, दहेज प्रथा। ये दोनों फिगर डोरी सिस्टम को है कि एक पैसे के बोझ के ऊपर लड़की को शादी करा दी जाती है। तीसरा है क्या, भ्रूण हत्या, फीमेल, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड। अगर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका सेक्स डिटरमाइन होगा, उसका सेक्स पता कर लेते हैं ये लोग इलीगल तरीके से, तो उसको बच्चा को गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है बच्चा पैदा होने से पहले। तो इसके कारण क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि जो फीमेल सेक्स रेशियो है, मेल और जो सेक्स रेशियो वो बिगड़ जाता है, ठीक है। फीमेल जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ फीमेल ओवर मेल डिक्रीजेस। नेक्स्ट है नैरो आइडियोलॉजी। हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही नैरो है। वन ऑफ द रीज़न फॉर द जेंडर बाइस, ये एक रीज़न है, क्या है, यह एक कारण है जेंडर बाइस का, क्योंकि पीपल बिलीव्स दैट द बॉयज़, पीपल मानते कि जो बॉयज़ है, जो लड़का है, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये पेरेंट्स का मानना है। द टीचिंग ऑफ बॉयज़ विल, बच्चों को, लड़कों को पढ़ाना हमारे घर का क्या होगा, घर का बरकत बढ़ेगी। वेयर द टीचिंग गर्ल्स, अगर वहीं लड़की को पढ़ाना हमारा पैसों का बर्बादी है। इफ़ द बॉय इज़ वेल एडुकेटेड, अगर लड़का अच्छा पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो हमारे लिए कमाएगा, वहीं लड़की को हम एडुकेट, उसको पढ़ा लिखा देंगे तो वो दूसरे घर के लिए कमाएंगे। अगला है साइकोलॉजिकली फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक है। इट वॉज सेट इन द माइंड, दिमाग में बैठा दिया जाता है कि वोमेन जो है वो
इन देयर चाइल्डहुड, जब बचपन में होती है तो वो इन्फीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू मैन एंड डिपेंडेंट ऑन मैन। हर चीज़ के लिए वो पुरुष के ऊपर निर्भर रहती है, जो भी ज़रूरतें होती है, जो भी छोटी छोटी उनकी निर्भरता मैन के ऊपर मतलब टिका दी जाती है, उसे इन्फीरियर बना दिया जाता है वोमेन को एज़ कम्पेयर टू मैन में। देर इज़ नो एक्सिस्टेंस ऑफ वोमेन विदाउट मैन, मीन्स उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिना पुरुष के। एंड दे हैव दे आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी, उनकी अपनी पहचान और सुरक्षा है। इन दैट वे ए मेंटलिटी इज सेट डाउन, इसी तरह महिलाओं की जो मन की या मानसिकता बैठा दी जाती है कि मैन इज सुपीरियर, पुरुष जो है वो श्रेष्ठ है। मैन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे परिवार के हिस्से में। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। छठा पॉइंट्स है एजम्पशंस एंड ट्रेडिशंस, मान्यताएं और परंपराएं। वुमेन आर कंसिडर्ड, औरतों को कंसिडर किया जाता है पुरुषों के की कमतर माना जाता है देन मैन। सन्स आर प्रेफर्ड मोर, बच्चे जो लड़के होते हैं वो उसको ज़्यादा मानते हैं, वो अच्छा मानते हैं, वो उसे कुल का दीपक मानते हैं। हमारे कुल का दीपक है, ये अच्छा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ाएगा। बहुत समय गर्ल्स को मार दिया जाता है, बच्चा पैदा होने से पहले ही, उनके पैदा होते ही मार दिया जाता है, या फिर पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। द प्रेफरेंस फॉर सॉन्स, जो बच्चा लड़का है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। एंड डिसफेवर टुवर्ड्स डॉटर, और वहीं पे अरुचि दिखा दी जाती है लड़की पे। पैट्रियार्कल सोसाइटी, प्रीतसत्तात्मक समाज। अंडर इट फादर ऑफ द ओल्डेस्ट मीन, जो भी पिता होते हैं या सबसे बड़े पुरुष होते हैं वो फैमिली के लीडर होते हैं, वो मुखिया होते हैं। एंड ऑटोक्रेटिक रूल, और निरंकुश शासन करते हैं मेन हेड के, पुरुष मुखिया होते हैं। अगला है पोवर्टी, एक गरीब भी कारण है आपके वोमेन क्या जेंडर बाइस्ड के ऊपर। एक गरीबी भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जेंडर बाइस्ड होते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, जो महिलाओं के लिए फीमेल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती हैं, उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखें कि दुबई में क्या है, दुबई में लड़की लोगों को, फीमेल को तो कार अलाउड ही नहीं है, कार चलाना, कार मीन्स चलाना अलाउड ही नहीं है। तो ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, मतलब एम्प्लॉयड नहीं होंगे फैसिलिटीज़, ये जेंडर बाइस है कि आप मेन को आप कार चलाने दे रहे हैं, वही फीमेल को नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ड्राइवर तो वो बन नहीं सकते हैं। सोशल एटीट्यूड, यहाँ पे भी सोशल एटीट्यूड में भी आपका क्या मतलब एक रवैया है कि वो लड़की है, क्या ही सामान उठाएगी, क्या ही कर पाएगी, फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगी, थक जाती है, ये होता है वो होता है। ये क्या है, सामाजिक रवैया है। अगला है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे शिक्षा प्रणाली है उस पर दोषपूर्ण है। इंडियन एजुकेशन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसमें एक दोषपूर्ण है। ड्यू टू द विच द एजुकेशन डज नॉट कम, जिसके कारण जो एजुकेशन है वो बाहर नहीं आ पाया है विद प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ पर्सन। कोई भी वर्तमान में वो अभी तक किसी भी शिक्षा व्यक्तित्व का कारण व्यवहारिक जीवन से जुड़ नहीं पाया है। अभी अंडर द करंट एजुकेशन, अभी जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रही है, शिक्षा का वो उद्देश्य है कि अधूरा रह जाता है। उद्देश्य जो होना चाहिए वो कंप्लीट ना रह के अधूरा रह जाना रहता है। वेस्टेज, उसमें जो अपव्यय होती है, ठहराव, वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और उसमें क्या होते हैं, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, जो भी कचरे होते हैं या फिर जल जमाव होते हैं, स्टैग्नेट रहते हैं। और लैक ऑफ गर्ल स्कूल, लड़की के जो स्पेशल स्कूल्स होती है, बालिका उच्च विद्यालय टाइप के स्कूल्स जो होते हैं, उसकी कमी भी होती है। तो ये एक डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम हुआ। देखिए हर चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है इस फिगर में, हर चीज़ के लिए लड़की को ही ब्लेम किया जा रहा है। गलती की क्योंकि तुम लड़की हो, ऊंचा मत बोलो क्योंकि तुम लड़की हो, अच्छे से व्यवहार किया करो क्योंकि तुम लड़की हो, ऐसे ड्रेस मत पहना करो क्योंकि तुम लड़की हो। ये ब्लेम किए जाते हैं आपके
जेंडर बाइस के अंदर आता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको अगला कौन सा वीडियोस चाहिए, किस लेक्चर पे चाहिए, कौन सा टॉपिक्स चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिसके कारण आपको कोई भी वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, नोटिफिकेशंस और रखेंगे तो आपको वीडियोस पता चलेंगी। और कृपया करके अपने बीएड के छात्रों, अपने स्टूडेंट्स या कोई भी टीचर जो बीएड कर रहे हैं उनके साथ साझा करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ हमारे बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ और लेक्चर्स के वीडियोस, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ बीबीएम के यू एंड वीबीयू के क्वेश्चंस भी हैं। थैंक यू।